जाए तो उसमें आसक्ति हो जाती है। मानो एक कोई तंबाकू है, वो खा रहा है, उसके खाते खाते इतनी आसक्ति हो जाएगी कि उसको लगेगा मैं इसके बिना जी नहीं सकता। ये नियम में पावर है, ये नियम में सामर्थ्य है। असत वस्तुओं का सेवन अगर नियम पूर्वक किया जाए तो ऐसा अनुभव कराने लगती है कि मैं उनके बिना रह नहीं सकता। तो यदि हम सच्चिदानंद प्रभु का भजन का नियम करें तो नियम में इतनी सामर्थ्य है कि कुछ समय के बाद आप भजन के बिना रह नहीं सकते, आपकी भजन में आसक्ति हो जाएगी। पर नियम पालन के लिए हर कष्ट सहना, यही तपस्या है। जिस नियम को हम लें उस नियम पालन करने के लिए चाहे हमें जितना कष्ट मिले, हम अपने नियम को न तोड़ें। तो नियम से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि नियम से ही प्रेम की प्राप्ति होती है। निंदन्तु नीति निपुणा यदिवा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेच्छम अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। नियम पालन करने के लिए हमको इतना बलवान बनना पड़ेगा, चाहे लोग हमारी निंदा करें या हमारी स्तुति करें। लक्ष्मी सब नष्ट हो जाए, सारे सुख नष्ट हो जाए, अद्यैवा मरणमस्तु युगांतरे वा, अभी मर जाऊं या युगों में मरूं, इसकी कोई परवाह नहीं। पर मैं अपने सतमार्ग के नियम को नहीं तोड़ सकता। नियम बहुत बड़ी महिमा है। बलराम ब्रजवासी एक ब्रजवासी के नियम की बात बता रहे थे कि वो अपने गुरुजी का गुरुमंत्र 4 घंटे नियम पूर्वक जपते। तो जिस नियम में वो जप कर रहे थे उसी समय उनको सूचना मिली कि उनका पुत्र मथुरा और वृंदावन के बीच में एक्सीडेंट में मर गया है। वो आसन से खड़े नहीं हुए, आचमन किया और परिवार वालों को कहा जाओ अब तो मर ही गए हैं, उनकी अंत्येष्टि क्रिया की व्यवस्था करो, हमारा नियम पूरा हो जाएगा तब उठ के हम आएंगे। कितनी बड़ी बात है कि एक पुत्र, वो भी मरणासन अवस्था में, और हम उस समय नियम का पालन करने की बात करें। धीरा वही धैर्यवान है जो अपने नियम का पालन करे। नियम के पालन में देवता भी विघ्न डालते हैं, माया भी विघ्न डालती है, पर जो नियम ले कम से कम 12 वर्ष तक उसका पालन करे तो बहुत बहुत लाभ उसे प्राप्त होगा। आज किसी की आध्यात्मिक विशेष उन्नति इसीलिए नहीं दिखाई देती, नियम की पूर्ति की तरफ किसी का चिंतन नहीं है। हमारा नियम है, हम इतने बजे जगते हैं, इतने माला करते हैं, इतना पाठ करते हैं, सत्संग जाते हैं, अमुक अमुक हमारी दिनचर्या है। मनाया माला चला ली, मनाया नियम। चैतन्य महाप्रभु जिनका पावन चरित्र आप सुन रहे हैं, नियम बना दिया, पूरी रात श्रीवास के घर कीर्तन होगा। तुमुल ध्वनि से, उच्च ध्वनि से मृदंग, झांझ, ढफ आदि बजते, महाप्रभु बीच में हरि बोल और महामंत्र का कीर्तन अमृत में। आसपास के जो लोग थे, जो श्रद्धावान थे, उनके हृदय में उत्साह प्रकट हुआ कि काश अगर ये दरवाजा बंद करके कीर्तन न करते तो हम लोग भी सम्मिलित हो जाते। तो जो अनाधिकारी थे उनके भी हृदय में जलन हुई, किसी तरह कीर्तन बंद होना चाहिए। ये झांझ पीट पीट कर पूरी रात सोने नहीं देते। जो विषयी पुरुष होते हैं उनको भागवतिक पुरुषों से